हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। अब तो क्यों बदल गए हैं आप लोग सोच रहे हैं कि आप बदल गए हैं और ऐसा क्या बदलाव हुआ है, लोगों की सोच से परे हो गया है। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बहुत सारी गाइडेंस छिपी होती है, वीडियो के एंड तक रहें, अपनी एनर्जी को रिलीज करके ही बाहर जाएं। पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें, एनर्जी को सेंड करें, कमेंट्स के माध्यम से भी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। एक लाइक तो बनता ही बनता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ध्यान रखेंगे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आपकी एनर्जी की फीस होती है जो कि निश्चित है। तो यहाँ पर रीडिंग आगे कंटिन्यू करूँगी। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। देखो, ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं आपसे पूरा रेजोनेट हो। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, जितने शब्द आपसे रेजोनेट होते हैं, वो बिल्कुल आपके लिए होते हैं। बाकी किसी अन्य का समझें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ एनर्जी आती है। शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं तो जल्दी से रीडिंग करेंगे। देखो, लोग क्या है, लोग आपकी तरफ हमेशा से देखते रहे। आपके जीवन में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती रही उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते रहे लोग आपके जीवन की। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि लोग जो हैं हजम नहीं कर पाते किसी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन या मैन को, क्योंकि खुद आपके जैसे बनना चाहते हैं और वो जब बन नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके ऊपर निगाहें पूरे रखने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग आपको कॉपी करते हैं और कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कॉपी करना आसान है, कॉपी पेस्ट बनना मुश्किल। वहाँ पर ये मुश्किल हो जाता है कि जिस प्रकार से आप अच्छे तरीके से सारा कुछ डील करते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर लोग आप में बदलाव बहुत महसूस कर रहे हैं। अब ये बदलाव दरअसल ये हैं कि आप बहुत चुलबुले स्वभाव से थे, बहुत देखो बचपना लिए हुए, हंसी मजाक, लोगों में खिलना मिलना, ये मस्ती वो धमाल मचा देना, किसी फंक्शन प्रोग्राम की जान बन जाना। लेकिन आपके ही अपने लोगों ने आपकी ये हंसी, आपका ये बचपना कहीं ना कहीं आपसे छीन लिया। देखो, आपकी जो भी आयु वर्ग है, चाहे आप जिस भी उम्र से हैं, 18 साल से लेके 60, 65, 70, 80 साल, जो भी मेरी वीडियो पे आए हैं, मुझे नहीं पता आपकी आयु क्या है, लेकिन आपके अंदर का जो बच्चा है, जो मासूमियत है, वो आज भी जिंदा है। लेकिन जो खुशी, जो चुलबुलापन था आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आपसे छीन लिया गया और जिम्मेदारियां आपके ऊपर इतनी डाल दी गई कि आप उस जिम्मेदारी के बोझ तले दब गए। तो ये बोझ तले जो आप दब गए हैं, तो देखो, इन लोगों ने तो यही सोचा कि इसी प्रकार से आप हंसना मुस्कुराना छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसी बोझ के नीचे दब के रह जाएंगे। लेकिन आपने अब इनकी सोच को बदल दिया है। बिल्कुल, लोग आपके अंदर जो बदलाव है वो पूरी तरीके से महसूस कर रहे हैं। आपने जो है मुस्कुराना फिर से एक बार सीख लिया है। देखो, कष्ट आए, परेशानी आई, बिल्कुल आप उदास हुए, निराश हुए, टूट गए, लेकिन आपने दूसरों का साथ नहीं छोड़ा देना, आपने अच्छे कर्माश नहीं छोड़े। आप जहाँ तक संभव हुआ लोगों के साथ खड़े रहे। लोगों को देखो, अब आप सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर ये बदलाव मुझे दिखता है कि आपने जो है, पहले फिर भी आपके मन में ये आ जाता था, ये रिश्तेदार ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये नहीं, मेरे साथ इसने ये बुरा किया, वो बुरा किया, और अब मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा या करूँगी। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, आपको पता है आपका जेंडर क्या है। तो आ जाता था आपके मन में भी ये गुस्सा, क्रोध, लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं, कोई करे ना करे, अगर मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, तो मैं उसको अच्छे से निभाऊंगा, करूँगा। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक। मेरे साथ कोई कर दे तो ठीक, ना कर दे तो ठीक। मुझे जो करना है मैं करूँगा। मुझे अगर प्यार करना है मैं प्यार करूँगा। मुझे अगर गुस्सा करना है, देखो आप गुस्से की भी सोचते हो, गुस्सा करना है तो करना है। तो आपको जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे जाहिर कर देते हैं, अपनी बात को रख देते हैं। हालांकि देखो, आपने गुस्से को पहले दबाते थे, अपने मन के भावों को, विचारों को आप दबा कर रखते थे, खुलकर नहीं बोल पाते थे। लेकिन आज
आज आप धमाका कर देते हैं, बिल्कुल फटाक से, तुरंत एकदम तुरंत उत्तर आपका रहता है अब, क्योंकि सहन शक्ति की एक हद होती है। तो चींटी भी कहते हैं दबते दबते काट लेती है। आपने सोच लिया है, आप में हिम्मत आई है और आपने सोच लिया है अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब मुझे ये बात तो रखनी है अपनी। तो अब आप बात रखना सीख गए हैं, चुलबुलापन छोड़ के, थोड़ा बचपना छोड़ के, थोड़ा गुस्से को भी काबू तो किया है। गुस्सा करना चाहते हैं आप, लेकिन गुस्से को आपने कंट्रोल किया। आपको पता है कि कहाँ कौन सी जगह मुझे गुस्सा दिखाना है, कहाँ कौन सी जगह मुझे शांत रहना है, कहाँ किस जगह मुझे कैसा व्यवहार करना है। देखो, अयोग्यताएं कम नहीं आपके अंदर, और कभी भी नहीं थी। आपकी क्षमताएं तो कभी कम नहीं थी, कभी योग्यताएं कम नहीं थी, बुद्धि से आप कभी कम व्यक्ति नहीं रहे थे। लेकिन लोग जो बुद्धिमान बने फिरते हैं, व्यर्थ की बुद्धि, जो गंदी वाली सोच लिए फिरते हैं, वो आप पर हावी होना चाहते थे। और कहीं हद तक इनको लगा, जब आप शांत रहने लगे, शांत स्वभाव से आगे बढ़ रहे थे, तो कहीं हद तक इनको लगा कि आप तो इनके दबाव में आ गए, इन्होंने जिम्मेदारियों के तले आपको फंसा लिया। लेकिन आज मुझे कहीं ना कहीं आप मुक्त नज़र आते हैं। या तो आप सिंगल हैं, अकेले हैं, सारे लोगों से दूर हैं, या आप सबके बीच में रहते हुए भी अंदर से मुक्त मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो अब कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी हाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये जो है, ये लाइन, ये जो पंक्तियाँ हैं आपके जीवन में, मैं ये कहूँगी सुनना ज़रूरी है। तो लोग आपके बारे में सोचते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको दिमागी तौर पे इतना कष्ट दे देना चाहते हैं कि आप कुछ और सोचने समझने की शक्ति में ना रहें। तो वही लोग जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, जो आपको कॉपी करना चाहते हैं, वही लोग जो गुण वो अपनाना चाहते हैं, उन्हीं गुणों की आपकी कहीं ना कहीं आलोचना कर देते हैं, या कह देते होंगे ये तुम ठीक नहीं कर रहे, या तुम्हारे अंदर ये अच्छाई नहीं है, ऐसा कुछ नीचा महसूस करा के, और चाहते हैं कि वो आपके गुण जो हैं वो खामियों में बदल जाएं, अब गुणों में बदल जाए, या आपको क्रोध आ जाए, आप गुस्सा करने लगे, आप फैल जाएं लोगों के सामने, आपका वो रूप आए जो आप हैं नहीं। यानी कि ये जो साबित करना चाहते हैं वो ये दिखा सके। अच्छा, कई बार ये मनसा मुझे यहाँ पर पूरी होते हुए भी नज़र आई है, क्योंकि आप तो बहुत मासूमियत से चल रहे थे और इतने प्यारे से, मैं कहूँगी, इंसान है, आप समझ ही नहीं पा रहे थे। तो कभी कभी आप फैले हैं, आप चिल्लाए हैं, ज़ोर से बोले हैं, और इनकी मनसाएं पूरी की हैं लोगों की, जो नेगेटिव लोग आपके अराउंड थे। लेकिन अब आप समझ चुके हैं, अब जैसे वो तैसे का हिसाब है। अब तुम चालाकी चलोगे तो हम तुमसे बुद्धि में कम नहीं हैं, ऐसे हिसाब में आप आ चुके हैं। बड़ा ही शांतिपूर्वक निर्णय ले रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था ना कि आप इतनी बुद्धि से काम ले सकते हैं, और आपके पास बुद्धि जो है भर भर के थी। आप हमेशा से बस प्यार के पीछे भागते रहे, इसलिए कह लीजिए इन्होंने आपको मूर्ख बना लिया। इनकी चलती में आपको मूर्ख नहीं बनाया, इनको आपका स्वभाव था प्यार देना, सहयोग करना, लोगों से प्यार से बोलना। खुद के लिए आपने कभी चाहा नहीं, लेकिन जब चाहा तो आपको वो मिला नहीं। तो वहाँ पर आपको क्रोध आना या आपको भड़काना थोड़ा इजी हो गया। लेकिन आप ये, ना तो आप इनके हिसाब से हंसेंगे, ना आप इनके हिसाब से चलेंगे, ना आप इनके हिसाब से रोएंगे, ना आप इनके हिसाब से उठेंगे, ना बैठेंगे। अब आप खुद के जिम्मेदार हो गए हैं, आपको खुद पता है आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये जो बदलाव है इनको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी पावर, इतना बदलाव आया कहाँ से, कैसे आया, आप कैसे बदल गए, यही सब सोच रहे हैं। तो मैं शिव शक्ति यहाँ संदेश ले लेती हूँ, शिव जी क्या कहना चाहते हैं, शिव काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो शिव काली ऑरिकल डेक से मैं संदेश लेना चाहूँगी, कार्ड निकालना चाहूँगी। तो यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं कार्ड। तो कार्ड सफल कर लिए हैं मैंने। तो यहाँ पर देखो दिख रहा है, हाँ, महेश्वर का कार्ड है। ओके, महेश्वर का, शिवकाली ऑरिकल से महेश्वर का कार्ड आया है, जो आपसे कहना चाहते हैं, ईश्वर महेश्वर भगवान कहना चाहते हैं आपको सुकून मिलेगा।
देखो आपको सुकून देखो पहले से आना शुरू हो गया है। आप कहीं न कहीं धैर्य धारण कर रहे हैं, कहीं न कहीं अंतर्मन में सुकून तो महसूस कर रहे हैं जब से आपने अपने अंदर बदलाव किया है। तो शांति आई है, आपके अंदर धैर्य आया है, सुकून आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ईश्वर महादेव का आप पर आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहेंगे हमेशा और वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि किसी को मिल जाए, उसके भी हौसले थोड़े बढ़ जाएँ और बिल्कुल हौसले को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, अपनी हीलिंग करा सकते हैं, उपाय पा सकते हैं और प्रश्नों के कई सारे उत्तर। तो थैंक यू।